गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम रशियन रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे और कल तक हमने ये पढ़ा था कि फरवरी जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो बोल्शेविक के लीडर बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने किस तरीके से पूरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे विंटर पैलेसेस को घेर कर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, डिक्टेटरशिप को चेंज कर दिया था और एक अंतरिम गवर्नमेंट बोल सकते हैं या फिर टेम्परेरी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट सेटअप कर लिया था। ओके, जिसमें कि जो सार निकोलस सेकेंड थे उन तक डेलीगेशन पहुंचाया गया था, उसको मजबूर किया गया था कि अपनी राजगद्दी अपने पावर्स को छोड़ दो। ओके, अब हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ओके, बट इससे पहले मैंने बोर्ड्स पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अगर हम देखें तो। ओके, अगर हम 1850 से 1880s में जाते हैं तो डिबेट ओवर सोशलिज्म इन रशिया। 1850 से 1880s में रशिया में डिबेट होने लग गए ऑन सोशलिज्म। ओके, सोशलिज्म का मतलब सभी जानते हैं कि सोशलिज्म मतलब कि सभी के पास इक्वल राइट्स हो, सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वेजेस हो, सभी का इक्वल हक हो। ओके, जो प्राइवेट ओनर्स थे उनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स से प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहाँ सोशलिस्ट ऐसा मानते थे प्रॉफिट किन की वजह से कमाया जा रहा है, लेबर्स या वर्कर्स की वजह से, तो उनको उसमें शेयर मिले, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज हो, कम वर्किंग आवर्स हो, ज़्यादा वेजेस हो, ओके, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज हो। ओके, ये सारी चीजें सोशलिज्म की बातें 1850 से 1880s में रशिया में चलने लग गई। फिर 1898 में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का। ओके, जब में वर्कर्स का एक एसोसिएशन बना, बट लेकिन उस समय भी इनको लीगल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उस समय सार निकोलस थे वहां के राजा और उनके हिसाब से वो ऐसा उन्होंने किसी भी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लीगलाइज नहीं किया था। फिर बात आती है 1905 की, जो ब्लडी संडे के नाम से मशहूर है, जब वर्कर्स पे सार निकोलस सेकेंड के कहने पर सोल्जर्स ने गोली चला दी थी। जब वर्कर्स ने एक टाइप का रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिस दौरान बहुत सारे से वर्कर्स थे जिनको गोली शूट आउट किया था और निकोलस सेकेंड ने वो अपने सोल्जर्स से करवाया था। इस वजह से ब्लडी संडे के नाम से जाना था। रशियन इतिहास में वन ऑफ द प्रोमिनेंट डेज या ब्लैक डे के हिसाब से हम देख सकते हैं। फिर आता है 1917 जो हमने कल डिस्कस किया था, जब 2 मार्च में सार निकोलस सेकेंड ने अपना जो भी जितने पावर्स थे ओके उनका त्याग कर दिया गया था। जब वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने जो लेफ्ट बैंक था, जहाँ पर जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ड्यूमा था, ओके, उन सबको घेर लिया था और उसके बाद सार निकोलस को मजबूर किया था कि वो अपनी राजगद्दी जो इतनी पावर्स हैं या ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका त्याग कर दें। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 24 अक्टूबर, जब बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रियार्ड की बोल्शेविक ने कैसे पॉलिटिकल पावर्स अपने अंडर में लिए। ओके, so we will start with the revolution of October 1917 as the conflict between the provisional government and the Bolshevik group. Okay, इसके साथ साथ मैं एक चीज बताना भूल गया, जब 2 मार्च में सार निकोलस ने अपना जो इतना भी पावर्स थी जिसका त्याग किया था, तब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। ओके, सो क्या हुआ कि जब अक्टूबर तक आते आते प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक जो एक पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन जो उस पार्टी के हेड थे, कहीं ना कहीं इनमें एक डर आ गया व्लादिमीर लेनिन ने, कहीं ना कहीं प्रोविजनल जो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है क्या वापस से कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ तो नहीं जा रही, क्या वापस ये मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं बन जाएगी। ओके, सो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और सितंबर में बोल्शेविक पार्टी के लीडर उन्होंने ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि हमें इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइज करना पड़ेगा, मतलब हमें गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये अदरवाइज ये हमें वापस से डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ले जाएंगे। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर बॉट टुगेदर। और उसमें बोल्शेविक ने क्या करा, बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स जो थे, जो कुछ आर्मी के थे, कुछ सोवियत काउंसिल जो बनी थी, सोवियत का मतलब था काउंसिल्स बनना, उसके अलावा जो कुछ फैक्ट्री वर्कर्स थी,
तीनों अदर डिपार्टमेंट से इकट्ठा होना स्टार्ट हुए। फिर अक्टूबर 16 की बात आती है 1917 में, जहां पर लेनिन जो है परसुएट करता है पियटगार्ड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी, ये दोनों एग्री करती है कि सोशलिस्ट जो साइज ऑफ पावर किया जाए, यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है इसके पावर्स को साइज किया जाए, यानी अपने अंडर में लिया जाए। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द साइजर, और इसी दौरान उन्होंने एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई और उसमें उसके हेड जो थे वो थे लियोन ट्रोट्स्की, और उन्होंने गवर्नमेंट के पावर को कैसे साइज करना है इसके बारे में रणनीति बनाई, और उस डेट और इवेंट की किस तारीख को हम ये करने वाले हैं उसको सीक्रेट रखा गया। ओके, अब अपराइजिंग कब बढ़ा? इस डेट को 24th of October. Okay, so 24th of October was the beginning of the uprising. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड थे या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस ट्रबल जो आने वाला जो भी ये बोल्शेविक पार्टी मिल के जो भी तख्ता पलट करना चाह रही थी, इसको तख्ता पलट ही करना कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में उनको कहीं ना कहीं से आभास हो चुका था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने उसी दौरान उस सिटी से वो उन्होंने छोड़ दी, ताकि इन केस जो साइजर करने वाले गवर्नमेंट इसमें वो उनको बंदी ना बना ले, और अगर प्राइम मिनिस्टर को बंदी बना लिया जाता है तो तख्ता पलट बहुत इजीली हो सकता है। ओके, केरेंस्की हैड left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik. इसके साथ साथ उन्होंने केवल सिटी नहीं छोड़ी, इसके साथ साथ जो कुछ ऐसे मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे जो कि इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, उनको ऑर्डर दिया कि जो बोल्शेविक की जो बिल्डिंग्स हैं, है ना, जो यहाँ पर पार्टी फॉर्मेशन है जहाँ से न्यूज़पेपर चलता है, उसको साइज कर लिया जाए। ओके, pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph office and protect the winter palaces. और जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रूप्स थी उनको भेजा गया कि जो इतने भी टेलीफोन एक्सचेंज हैं, टेलीग्राफ ऑफिस है, उनको साइज कर लिया जाए और उसके साथ साथ विंटर पैलेस की प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया जाए। इन अ स्विफ्ट रेस्पॉन्स, इसी के विपरीत क्या करा बोल्शेविक पार्टी, जिन्होंने जो एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी फॉर्म की थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि मिलिट्री कमेटी ने ऑर्डर किया कि उनके सपोर्टर्स को कि गवर्नमेंट ऑफिसेस जितने भी है और जितने भी जो अदर मिनिस्टर्स है उनको साइज कर लिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेसेस, अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और इसी दौरान पूरे शाम तक आते आते जो सपोर्टर्स थे बोल्शेविक के, उन्होंने पूरी तरीके से ऑफिशियल बिल्डिंग्स इनको घेर लिया और जो वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। बाय द नाइट फॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटी कंट्रोल, और रात होने तक पूरी सिटी जो थी वो इस कमिटी के कंट्रोल में आ चुकी थी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के अंडर आ चुकी। ओके, एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर, और जितने मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर किया। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पिटगार्ड द मेजॉरिटी अप्रूव बोल्शेविक एक्शन, और उसी दौरान जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत की जब पिटगार्ड में मीटिंग हुई, उस दौरान वहाँ पे ये डिसाइड किया गया जो बोल्शेविक ने किया वो सही किया, जो उन्होंने अपराइजिंग की, जो उन्होंने एक्शंस लिए वो सही लिए। ओके, और इसी वजह से अदर सिटीज में भी सेम ऐसा ही पैटर्न में चीजें होना स्टार्ट हो गई। ओके, देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को में सबसे ज्यादा फाइटिंग हुई। ओके, बट बाय द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पिटगार्ड एरिया, और बाय द टाइम दिसंबर तक बोल्शेविक मेजर पोर्शन ऑफ पिटगार्ड और मॉस्को वाले एरिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया बोल्शेविक पार्टी। ओके, नाउ what changed the October? The Bolsheviks were totally opposed to private property. As we know that Bolshevik पहले से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। वो यही चाहते थे कि इन पीजेंट्स को, इन नोबिलिटी से सारा लैंड इनको दे दिया जाए। ओके, तो इन्होंने अब देखिए क्या करा, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 17 तक जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बैंक्स इनको नेशनलाइज कर दिया, कि गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर दिया, अपने अंडर में ले लिया। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। इसका मतलब कि गवर्नमेंट अब इनकी ओनरशिप अपने पास रखी और केसेस को मैनेज करना, उसका ध्यान भी गवर्नमेंट ही रखेगी। दिस मीन लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। फिर इसके अंदर क्या रिजोल्यूशन पास किया कि जो जितनी प्रॉपर्टी है वो सोशलाइज्ड
उनको सोशलाइज कर दिया, और पीजेंट्स को पूरा हक है कि वो नोबिलिटी की प्रॉपर्टीज पर हक जता सकते हैं, उनको साइज कर सकते हैं। इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। सिटीज में बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ने क्या करा, उन्होंने जो पार्टीशन थे हाउसेस के पार्टीशन करना स्टार्ट करते, पार्टीशन हिसाब से करे, जो बड़े बड़े हाउसेस थे उन्होंने जितने फैमिली मेंबर्स थे उसके अकॉर्डिंग उसका पार्टीशन करा। ऐसा नहीं है कि 2 जनों की फैमिली में कोई बड़े घर में रहेंगे, एज पर द फैमिली नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली के हिसाब से हाउसेस का पार्टीशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ओके, उन्होंने जो मिलिट्री में जो वेरियस डेजिग्नेशन है या ओल्ड टाइटल्स थे उनको उन्होंने बैन कर दिया, और उन्होंने चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया। यूनिफॉर्म्स में भी चेंज लाना स्टार्ट किया। आर्मी और ऑफिशियल्स की इनकी यूनिफॉर्म्स को नई तरीके से डिजाइन की। पेज नंबर 39 में आपको ऐसी एक इमेज दिख जाएगी। ओके, इसके अलावा टू एसेट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर आर्मी ऑफिशियल फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चोजन। और इसी दौरान वेरियस कॉम्पिटिशन्स कराए गए ताकि आर्मी ऑफिशियल्स के लिए एक अच्छी यूनिफॉर्म डिज़ाइन हो सके। इसी दौरान जो सोवियत हैट जो डिज़ाइन की थी, जो आपको इमेज में दिखेगी, ओके, फिगर नंबर 12 पेज नंबर 39 पे, तो आपको सोवियत हैट दिखेगी, तो वो उस कॉम्पिटिशन के तहत वो हैट चुनी गई। So the Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. Okay, Bolshevik, the Bolshevik party को वापस से रिनेम किया गया और उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी दौरान नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी गवर्नमेंट फॉर्म करनी। ओके, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी। ओके, बट लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं मिली, यानी कि वो इलेक्शन हार गए, उनको मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले। सो इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। और 1918 जनवरी में असेंबली जो थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो अंतरिम गवर्नमेंट हम बोल सकते, जो फॉर्म की थी, उन्होंने बोल्शेविक मेजर्स को रिजेक्ट किया और लेनिन को डिसमिस किया असेंबली से। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वर मोर डेमोक्रेटिक। और उसी दौरान लेनिन ने असेंबली को डिसमिस किया। उनका लेनिन का ये मानना था कि जितनी भी ऑल रशियन कांग्रेस जो सोवियत से वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली से। और मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलायंसेस। ओके, जो उस समय जो पॉलिटिकल अलायंस किया, जैसे लाइक हम बोलते हैं ना गठबंधन करके सब सरकार चलाई जाती है, तो उस समय जो पॉलिटिकल अलायंसेस थे उसमें बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ शांति कर ली। ओके, 1918 वही वाला रीजन है जब वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने जर्मनी के साथ संधि कर ली, पीस कर लिया। ओके, एट ब्रेस्ट लिट्सबर्ग इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट्री ऑफ कंट्री। और उसी साल बोल्शेविक में एक लौती सी पार्टी बनी जो कि इलेक्शंस में लड़ा। यूँ बोल सकते हो कि एक तरीके से वन पार्टी टाइप इलेक्शन हुए। ओके, रशियन बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। और इसी दौरान रशिया जो है केवल एक पार्टी का स्टेट ही बन गया, यानी कि वहाँ पे केवल एक ही पार्टी फॉर्म हो पाई। उसके बाद में सीक्रेट पुलिस का फॉर्मेशन हुआ जो कि चेका फर्स्ट, लेटर इसको OGPU और NKVD नाम के तौर से जाना गया। और इनका काम क्या होता था सीक्रेट पुलिस का, ये लोग जो भी पर्सन बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करते थे उनको पनिश करते थे। ओके, मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म फॉर चेंज। बहुत सारे से यंग राइटर्स आर्टिस्ट जिन्होंने रैली की अगेंस्ट दिस पार्टी। ओके, आफ्टर October 1917 this led to experiments in the arts and architecture. आफ्टर अक्टूबर 1917 में बहुत सारे जो राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के डिजाइन दिए। बट मैनी बिकम डिसऑर्गनाइज्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज। बट लेकिन पार्टीज ने, जो बोल्शेविक पार्टी उन्होंने सेंसरशिप लगा रखी थी इन रैलीज पर, इन आर्टिस्ट पर, आर्किटेक्चर्स पे, जिसकी वजह से ये सब गवर्नमेंट्स एक तौर से सिर्फ पेंटिंग्स के फॉर्म में ही रहे, इनकी कोई गवर्नमेंट ने यूज़ नहीं किया। ओके, उसी दौरान गृह युद्ध हुआ, यानी कि सिविल वॉर। ओके, जब सिविल वॉर का हुआ सामने आता है इसका मतलब होता है गृह युद्ध होना, मतलब आपस में किसी कंट्री में जब युद्ध होता है उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। ओके, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। जैसे बोल्शेविक ने ये ऑर्डर किया कि लैंड को वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किए, तो रशियन आर्मी जो है टूटना स्टार्ट हो गई। Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Soldiers जो मोस्टली peasants ही थे, वो चाहते थे कि वो अपने गांव वापस जाए और जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें वो शामिल हो।
Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शविक अपराइजिंग। और इसी दौरान लिबरल्स थे और जो नॉन बोल्शविक सोशलिस्ट थे जो बोल्शविक को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और जो सपोर्ट कर और कुछ ऐसे सपोर्ट जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे मौलाना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब बोल्शविक के अगेंस्ट हो गए। ओके, देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शविक। और इनके जो लीडर्स थे ये साउथ ऑफ रशिया की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ। वहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाना स्टार्ट कर दी जो कि बोल्शविक के अगेंस्ट लड़ेगी, which were also known as the Reds. During 1918 and 1919, the Greens यानी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को ग्रीन कहा जाता है एंड द प्रो सारिस्ट जो सारिस्ट के तरफ थे उनका वाइट्स के फॉर्म में जाना जाता है। ओके, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच आर्मी, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापान ट्रूप्स। अब इन जो रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं, वाइट्स हैं, इनको सपोर्ट कौन करता था? फ्रांसी आर्मी, अमेरिकन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, जापानीज ट्रूप, ये इनको सपोर्ट करते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितनी भी कंट्रीज थे कहीं ना कहीं वरीड थे कि जिस तरीके से रशिया में सोशलिज्म ग्रो हो रहा है, अगर हमारे देश में भी अगर सोशलिज्म ग्रो हो गया तो हालात खराब हो सकते। इस वजह से ये लोग इनको बैकअप कर रहे थे। नॉन बोल्शविक थे या फिर जो लिबरल्स जो अपने अलग से ट्रूप सेना बनाए ताकि वो लोग बोल्शविक के अगेंस्ट लड़ सके, इनका वो सपोर्ट कर रहे थे। एज दिस ट्रूप्स एंड बोल्शविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमेन बिकेम कॉमन। अब क्या हुआ? द रेड्स, द वाइट्स एंड द ग्रीन्स यानी कि द लिबरल्स, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, द सार्स, इन ट्रूप्स ने बोल्शविक के अगेंस्ट लड़ाई करी, गृह युद्ध हुआ। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मीन्स जब वॉर हुआ तो आपस में बहुत ज़्यादा लूट हुई। लोगों ने जब सेना में जब युद्ध होता है तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। आप पर गृह युद्ध हुआ, राइट्स हुए जगह जगह, उस वजह से देश में, रशिया में जो है भूखमरी की हालत होना स्टार्ट हो गई, फेमाइन कंडीशन बनना स्टार्ट हो गई। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमॉन्ग द वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु साइज्ड देयर लैंड। अब उस दौरान जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पीजेंट्स साइज कर रहे थे उन्होंने क्या करा, स्पेशली जो वाइट्स जो थे जो सारिस्ट के फेवर में थे, उन्होंने पीजेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने कोशिश की थी कि वो लैंड को साइज कर लें। सच एक्शंस लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम द नॉन बोल्शविक। इस एक्शन की वजह से सारिस्ट के जो सपोर्टर्स उनके एक्शन की वजह से, तो ऐसे एक्शन की वजह से जो नॉन बोल्शविक थे उन्होंने इनका सपोर्ट करना बंद कर दिया। यानी कि जो रेड्स थे उन्होंने वाइट्स का सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये वाइट्स हैं ये किस तरह के एक्शंस ले, यानी कि पीजेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करें। By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. जनवरी 1920 तक बोल्शविक पार्टी मोस्ट ऑफ द कॉमन जो रशियन एम्पायर था उसको वो कंट्रोल कर रहा था। और उसको सक्सेस का कारण क्या था? क्योंकि जो वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी थी जो कि जादिस थी, जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि मुस्लिम विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे, तो वो बोल्शविक के साथ थे। इसी वजह से वो मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर जो है बोल्शविक के कंट्रोल में था। बट कॉपरेशन डिड नॉट वर्क व्हेन रशियन कॉलोनियल्स themselves turned बोल्शविक। पर लेकिन धीरे धीरे जो कॉपरेशन था वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करा। इन सेंट्रल एशिया बोल्शविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेक्रेड लोकल नेशनलिस्ट। सेंट्रल एशिया में जो बोल्शविक कॉलोनिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जो लोकल नेशनलिस्ट थे जो कि सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे थे उनके साथ बहुत तरीके से दुर्व्यवहार करा, मीन्स मैसेक्रेड मचाना, मतलब वहाँ पे भी दंगे होना स्टार्ट हो गए। इन दिस सिचुएशन मैनी वेर कन्फ्यूज अबाउट द बोल्शविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इस वजह से बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए कि आखिर बोल्शविक पार्टी जो आपस में मिलकर काम कर रही थी, मीन्स लाइक जैसे कि कुछ कॉपरेशन हो रहा था नॉन रशियन नेशनलिटीज़ का, ये आपस में कर क्या रहे हैं। ओके, जिस वजह से बहुत सारे पीपल्स जो थे वो कंफ्यूज भी हो गए थे। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in Soviet Russia, and the state Bolshevik was created from the Russian Empire in December 1922। अब इस चीज़ का तोड़ करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, उसका एक USSR बना दिया गया कि जो भी यहाँ पर भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वहाँ पर उनका एक अलग संगठन या सोवियत यूनियन बना दिया जिसका नाम USSR हो गया। और बोल्शविक ने अपना खुद का रशियन एम्पायर जहाँ पे उसके पावर कंट्रोल कर दी, जहाँ पर रशियन नेशनलिस्ट थे वहाँ पर उन्होंने रशियन एम्पायर डिक्लेयर किया 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज द बोल्शविक फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो लाइक हार्ड डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वेयर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये जो
डिसीजन लिया था वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर था, मीन्स बहुत से लोगों ने उसको कंडेम्ड किया। ओके, और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि इन सारे नेशनलिज्म को इकट्ठा हो, बट लेकिन वैसे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे।